पिता की मौत के एक हफ्ते बाद वो औरत चुपचाप देखती रही कि उसका पूरा परिवार सब कुछ बांट रहा था, जबकि उसके भाई को करोड़ों मिल गए और उसे मिला सिर्फ एक पुराना मिलिट्री स्टैम्प, कैश, सेविंग्स और करीब 10 मिलियन की प्रॉपर्टी। सब कुछ उसके भाई के नाम कर दिया गया क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि बेटा हमेशा पहले आता है। फिर उसकी माँ ने उसे वो पुराना मिलिट्री स्टैम्प थमा दिया जो उसके पिता ने छोड़ा था। उसने पूछा भी कि क्या ये सच में पापा का फैसला था। चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वो जानती थी ये उनका फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ का एक ही रूल था, पहले भाई को बचाओ, उसे प्राथमिकता दो। जब वो छोटी थी और चिकन का ड्रमस्टिक लेने लगी, माँ ने तुरंत रोक दिया। पहले भाई खाएगा, लेकिन उसके पिता वो चुके से वही ड्रमस्टिक उसे दे देते थे जब कोई देख नहीं रहा होता। भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कभी नहीं रुके, लेकिन जब उसकी बारी आई उसे कहा गया लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, तब भी उसके पिता ही थे जिन्होंने छुकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए। उसने पेंटिंग सीखने की इच्छा जताई तो उसे भी आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन उसके पिता ने फिर भी उसके लिए चुके से पेंट ब्रश खरीद दी। अब उसी परिवार ने उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया कि वो अपनी सारी इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ दे और बस वही थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर ले जो उसे दिया जा रहा है। सब उसे बार बार साइन करने के लिए पुश कर रहे थे, जैसे ये ह्यूमिलिएशन कोई बड़ी बात ही नहीं हो। जब उसने साइन कर दिया, उसकी भाभी ने तुरंत अग्रीमेंट उठा लिया और कहा बाद में रिग्रेट मत करना, और कमरे का माहौल अचानक हल्का हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और उस पुराने मिलिट्री स्टैम्प को ध्यान से देखने लगी। उसे अपने पिता की बात याद आई, मैं कभी तुम्हारे साथ अनफेयर होने नहीं दूंगा। डाइनिंग टेबल पर अब उसके भाई की सीट पिता की जगह ले चुकी थी और सब इसे बिल्कुल नॉर्मल मान रहे थे। खाने के दौरान सब उसके भाई की तारीफ कर रहे थे कि उसने पापा की देखभाल करते करते वजन कम कर लिया और उसे और खाने को कह रहे